इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया, जहां 9 अफराद को शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है। जुमेरात की रात बलूचिस्तान के ज़िला यूब और लोरालाई की सरहद पर वाक़ सोरडकई के इलाके में फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली 2 कोचेज़ में सवार कम अज़ कम 9 मुसाफिरों को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया। तमाम जाने ही कीमती हैं, मगर वालिद का जनाजा पढ़ने के लिए जाने वाले 2 भाइयों को भी शहीद किया गया। अब एक के बजाय 3 जनाजे। क़यामत सुग़रा का मंजर है। भारत को जंग में शिकस्त के बाद अब प्रॉक्सीज़ के ज़रिए बदअमनी फैला रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान को इन प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ मज़ीद जंग तेज़ करने की ज़रूरत है। सायरा बानो मेरे साथ हैं। सायरा जी, आप मुझे बताएं कि फितना अल हिंदुस्तान एक बार फिर से ज़ोर पकड़ रहा है, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है? हाँ, यही सवाल मैंने आपसे पूछा, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। अपने वजीर दाखिला को देख लीजिए, उन्होंने चंद माह पहले कहा था कि ये जो दहशत गर्दी है वो एक SHO की मार है। मैं तो इंतजार में हूँ कि वो कौन सा SHO है, क्या उन्होंने छुपा के रखा हुआ है या वो कोई बना रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं। आए दिन आप ये देखें, अब तो बाकायदा दिल दुखता है कि मतलब वहां पर आप एक बस आप रोकते हो और उसके बाद आप शनाख्ती कार्ड चेक करके वो पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, या वो हमारे भाई हैं। या हमारे सिंध में 6-7 माह पहले 3 दर्जी बेचारे गरीब, उनको मार दिया गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि बात तो कहाँ है रियासत। मैं रियासत से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी के मामला तो ऐसे हैं मुनीज़े कि एक शख्स जिसने कराची आना था वो अपना बोर्डिंग पास लेके कैसे इस तमाम कस्टम और FIA से गुजरता हुआ वो जद्दा पहुंच गया। क्या मैं कहूँ, जहाज की बात कर रही हैं आप जाफर एक्सप्रेस को क्यों भूल रही हैं? मैं सलमान आबिद साहब की तरफ आना चाहती हूँ। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बता दें, मुझे ये इंसिडेंट देख के लगता है कि भारत की आग ठंडी नहीं हो रही है और भारत एक बार फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। आप फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान की इस कार्रवाई, इस घिनौने फेल को ही देख लें जो अभी 9 पाकिस्तानियों को जिस तरह इन्होंने मौत के घाट उतारा है। देखिए, जब पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के सिक्योरिटी तनाजुर में ये प्रॉक्सीज़ वॉर है। ये अफ़गानिस्तान से भी होगी और ये हिंदुस्तान से भी होगी। और बार बार मैंने कहा कि ये प्रॉक्सी वॉर इस वक्त भारत का बड़ा एजेंडा है ताकि वो पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज़ कर सके। और इसमें जो भी सायरा ने कहा ना, लसानियत का कार्ड जो है, रंग ज़बान का कार्ड जो है वो खेला जाए ताकि उसमें लोगों में और ज़्यादा खलीज पैदा हो सके। तो इसलिए अब इस प्रॉक्सीज़ वार को डील करना पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की और पाकिस्तान की हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी तरजीहात बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं। अभी हम कह रहे थे कि बलूचिस्तान भी ठीक हो गया है, हम कह रहे थे कि PK भी ठीक हो गया है, पूरा मुल्क भी ठीक हो गया, लेकिन फिर दहशतगर्द जो है वो आके हमें सलामी दे जाते हैं और बताते हैं कि नहीं, हमारी रेट जो है वो ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को ख़ास तौर पे सिक्योरिटी हालात को डील करने के लिए और ये दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने जो इस वक्त प्रेजेंट स्ट्रेटजी है उसको रिविज़िट करना पड़ेगा। अब आप देखिए ना, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत है, वो किस नाम की सूबाई हुकूमत है मुझे आप ये बता दें। अगर उसने ये सारी चीज़ें डील नहीं करनी तो ये क्यों हमने एक, जिसे कहते हैं, सूबाई हुकूमत का बोझ बनाया हुआ अपने ऊपर डाला हुआ है कि अगर उसने कुछ नहीं करना, उसके बस में नहीं है, उसके इख्तियारात में नहीं है, किसने करना है, फिर किसके इख्तियारात में है। फिर मैंने आपसे कहा कि दहशतगर्दी सूबाई मसला नहीं है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली आज भी दहशतगर्दी को और सिक्योरिटी के मसले को एक सूबाई मसला समझा जा रहा है। ये कौमी मसला है, पूरी पाकिस्तान की रियासत इसका शिकार है और इसमें बाकी सूबाई हुकूमतें खामोश है, उनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा। फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जाती है जब वाकया हो जाता है। और भाई, फेडरल गवर्नमेंट ये बताए कि वाकया होने से पहले ऐसे कौन से इकदाम वो उठा रही है जिससे इन दहशतगर्दों को रोका जा सके। आप कब तक ये राग लाते रहेंगे? हिंदुस्तान वाला वो खेलेंगे, उन्होंने तो खेलना है। हमें अपनी इंटरनल कमजोरियों को डील करने के लिए जो रोल प्ले करना है, जो अफर्मेटिव एक्शन लेने हैं, वो हम क्यों नहीं ले पा रहे? ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि भारत एक बार फिर से जो अपना ऑपरेशन सिंदूर था उसकी नाकामी का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को इसके लिए चौकस रहना होगा कि अगर भारत इस तरह का कोई फेल उठाता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, उसका मुंह कैसे तोड़ा जाएगा। लेकिन उनसे किस तरह निपटे जो अपने अंदर ही बैठ के अपने मुल्क की जड़ें काट रहे हैं। मजहर बल्ला साहब, आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान की वो क़यादत जो फरारी के नाम से मशहूर है, वो भाग कर ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं, भारत का साथ देते हैं और उसकी वजह से हम ये सारा टेररिज्म फेस करते हैं। किधर है वो? उनका कला किस तरह से खमा किया जाएगा? जी मुनीज़े, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है
कि ठीक है, भारत हमारा दुश्मन है और हमें उसको दुश्मन ही समझना चाहिए, लेकिन सिर्फ भारत का तस्करा करके हम बरियो ज़िम्मा नहीं हो जाते। आप देखिए कि बलूचिस्तान में आईडी कार्ड देखकर कत्लो गारत की जाती है, कभी फ़िरका परस्ती के नाम पर, कभी सूबाई तासब के नाम पर, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि फ़िरकावरियत को भी हवा दी जाए और सूबाई तासब को भी हवा दी जाए। अभी सायरा बानो ने तस्करा किया जद्दा का कि वो कैसे बंदा चला गया FIA की मौजूदगी में। तो गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ सरकारी अहलकार जो हैं उनका कमाई पे ज़्यादा ज़ोर होता है, फ़राइज़ पे नहीं। फिर बलूचिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान के जो B कैटेगरीज़ के अजला हैं उनको A कैटेगरीज़ में क्यों नहीं बदला जाता। फिर ये बलूचिस्तान के जितने इक़्तिदार वाले लोग हैं, किसी का भाई मफरूर है, किसी का भाई प्रॉक्सी वार में शरीक है, तो इन लोगों से आखिर हिसाब क्यों नहीं लिया जाता? कौन लेगा? क्या इस मुल्क की अदालतें लेंगी या ताकतवर लेंगे? और फिर ये हुकूमतें जो बनाई हुई हैं, ये नाम नहाद हुकूमतें बनाने का क्या फ़ायदा है जिनकी कारकर्दगी सिफर है? शहजाद भट्ट साहब, आपके पास इस स्टोरी का क्या इंसाइडर है? देखें मुनीज़े, सबसे पहली बात तो ये है कि शिनाख्त के बाद मासूमों का जो कत्ल हुआ है 9 अफराद का, वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान के ज़िला ज़ूब और लोरालाई की सरहद पर वाक़या ये जो इलाका है सूरत डिक्की, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वक्त इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर अगर आप नोट करेंगी तो कलदन तंजीम जो है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उसने क्या दिया जी, असी 9 अफराद मारे जी, हाँ जी हम ओन करते हैं। बात मुनीज़े ये है, यहाँ पर आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, FIA क्या हो गया, अरकान असम्बली क्या हो गए, अडयाला जेल में क्या हो रहा है, वो आ रहा है वो जा रहा है। और भाई इस मुल्क में इस वक्त जंग लगी हुई है, कौम हालत जंग में इस वक्त है। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जो नीस्तो नाबूद हो गया था, उसका 2 नंबर तैयार कर रहा है, वो फिर बैठा डुगडुगी बजा रहा है। और उसके साथ साथ उसने ये जो बलूचिस्तान है इसमें ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन कोका बना दिया है। उसने KPK में ऑपरेशन, सारा कुछ तो सोशल मीडिया पे डालते जा रहे हैं, सारा सोशल मीडिया ही जिम्मेदार है, हर कत्ल का जिम्मेदार सोशल मीडिया। आप हर बात पे सोशल मीडिया ले आते हैं। ठीक, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जवाब ये है कि ये सोशल मीडिया, मैंने कहा है कि नवाज शरीफ जा रहा है जेल, ये मैंने कहा है कि बाहर आ रहे हैं। आप हुकूमती नाकस कारकर्दगी क्यों नहीं मानते? हुकूमती नाकसकर्दगी क्यों नहीं मानते? बिल्कुल ठीक, आप सब कुछ सोशल मीडिया पे डालते जा रहे हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि इस वक्त हुकूमती कारकर्दगी एक साइड पे खड़ी है, उस पर बहस की जा सकती है। मैं नहीं कहता कि रावी चैन लिख रहा है, मैं नहीं कहता, मैं ये समझाना चाह रहा हूं मुल्क हालत जंग में है। और ये जो हालत जंग में है, आपने कल कोर कमांडर को, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस देखे ना, क्या फिक्रा उसमें आया है। उसने कहा इंडियन हमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामिया कार्रवाइयां जारी रखना नागजीर है। यानी कि इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान में खुल के ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये सब करना है भारत ने, अपनी प्रॉक्सीज इसी तरह से लड़नी है, पाकिस्तान का अमन इसी तरह दाव पर लगाना है और ऑपरेशन सिंदूर, अपने नाकाम ऑपरेशन सिंदूर का बदला इसी तरह से लेना है। लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती, इससे भी भारत की जो तड़प है ना वो ख़त्म नहीं हो रही, उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, वो इससे ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। उसके लिए हमें तैयार रहना है। आपस में ये लड़ाई झगड़े आप सब भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है।